कल कई लोगों ने शीतलाष्टमी मनाई है और कई लोगों के प्रश्न भी थे कि क्यों मनाई जाती है या बासी क्यों खाते हैं या क्या करना से। सबके घरों में नहीं मनाई जाती है शीतलाष्टमी, लेकिन कई जगह पे ये रिवाज है कि मनाई जाती है। उसके पीछे अनेक कहानियाँ हैं, अनेक बातें हैं। ज्ञान से हम लोग को समझना है कि वास्तविकता क्या है। तो जो शीतला माता जो प्रकट हुई हैं, तो शंकर भगवान ने उनको प्रकट किया है, शीतलाष्टक ऐसे मंत्र के साथ प्रकट किया। पार्वती का रूप मानी जाती है। पार्वती के ही अनेक रूप हैं। अभी नवरात्रि आएगी तो उसमें भी तो आप लोग पार्वती देवी के अनेक रूपों के करोगे ना पूजा, और भी कितनी कितनी सबकी उन्हीं के सारे स्वरूप हैं। तो ये भी शीतला माता, माँ जो होती है वो शीतल होती है। माँ के अंदर शीतलता होती है। माँ की तुलना चंद्रमा से की जाती है, पिता की तुलना सूर्य से की जाती है। रोशनी दोनों ही देते हैं। सूर्य ना हो तो भी सृष्टि ना चले, अनाज कैसे पके, गर्मी कैसे मिले, पेड़ पौधे कैसे बढ़ें। लेकिन वो थोड़ा तेज़ी होती है, तो पिता को थोड़ा सख्त होना पड़ता है, तब व्यवस्था ठीक चलती है। लेकिन वही माँ जो होती है वो थोड़ा शीतल होती है, बच्चे के लिए शीतलता, ठंडक देने वाली। और देवी का जो स्वरूप है, माँ का स्वरूप शीतला माता का, तो वो चूँकि शीतल है माँ की तरह, माँ शीतल होती है और शीतलता ही प्रदान करने वाली होती है। मौसम बदलता है। अब जाके होली के बाद आप देखो, फागुन समाप्त है, चैत्र शुरू हो चुका है, तो अब गर्मी का ही तो मौसम है ना। तो गर्मी में हर एक को चाहिए तो शीतलता चाहिए। और इसके त्यौहार को मनाने का बचपन से जो हम लोग अपने नानी के घर में देखते थे, आप लोग भी सब देखते होंगे, करते आए थे। तो वो लोग शीतला माता की पूजा बचपन में हम लोग यही सुनते थे कि इसलिए की जानी चाहिए ताकि ये सब बीमारियों से हमारी रक्षा हो सके। वो शीतला माता जो होती है ना, बीमारियों से रक्षा करती है। बड़ी चेचक और छोटी चेचक और ये और वो, बुखार, कहीं जॉन्डिस, पीलिया, कहीं कुछ, तो उनकी पूजा करने से ये सब बीमारियां नहीं होती हैं। ये एक लोगों के अंदर में मान्यता थी, तो इसलिए मनाते थे। और अब जैसे गर्मी अब आ रही है तो हमको ठंडक में रहना है और ठंडा रहना है, तो बाहर की स्थूलता तो लोगों को दिख जाती है, वो तो ले लेते हैं। लेकिन मेन बात ये है कि जैसे आप देखो, जो शीतला देवी का कोई भी मंदिर आप जाओगे तो वहाँ पे देवी, उनकी सवारी गधा है और उनके 4 हाथ हैं, तो उनके एक हाथ में झाड़ू है। वरना देवियों के हाथों में तो अस्त्र शस्त्र होते हैं ना, मगर उनके हाथ में झाड़ू, झाड़ू भी है। फिर एक घड़ा भी है, एक हाथ में पानी का ऐसे घड़ा भी है, और एक हाथ में जो अनाज फटकने के लिए सूप होता है वो है, एक हाथ में उनके कटोरी है, कटोरा है एक हाथ में। इस तरह से एक अलग प्रकार की चीज़ें उनके हाथ में होती हैं, और देवियों के पास कुछ कुछ अलग चीज़ें होती हैं। तो शीतला माता के हाथों में जिस मंदिर में अगर आप जाके देखो ये चीज़ मिलेगी। तो इसके पीछे क्या है कि वो हमें क्या संदेश देना चाहती है। झाड़ू किस काम आती है? ज़रूर सफाई करने काम आती है ना, हर एक के घर में तो झाड़ू होती ही होती है। और ये मौसम जो बदलता मौसम है, इसमें तमाम मकड़ी मच्छर मक्खी, ये वो कीड़े मकोड़े, तो आपको घर में करनी है सफाई। सृष्टि में स्वच्छता कायम रहे, इस उद्देश्य से, तभी तो लोगों का हित होगा। अगर साफ़ सफाई नहीं होगी तो बीमारियां पनपेंगी। तो ये जो देवी है ये हमको स्वच्छता की ओर प्रेरित करने के लिए होती है। बना लिया खा लिया वो तो एक अलग बात है। मुख्य बात क्या है कि आपके अंदर बीमारियां नहीं आएंगी अगर आप साफ़ सफाई रखो। तो फिर झाड़ू उनके हाथ में इसीलिए कि आप भी झाड़ू उठा लो। देवियाँ तो तुम भी सब लोग हो ना। आलस से नहीं करो, सर्दियों में ज़्यादा काम नहीं हो पाता, ठंडक है ये वो, तो अब इस समय तो आपको सफाई करनी है। दीपावली में पहले सफाई होती है, बाद में दीपावली का त्यौहार मनाया जाता है। और होली के बाद में विशेष सफाई आपको करनी पड़ती है। होली के रंग हुए फैले तो अच्छे से और धोना पड़ता है ना आपको घर को, वहाँ तो पहले ही आप धो लोगे दीपावली से पहले। और होली के बाद आपको अपने घर को और अच्छी तरह से धोना पड़ता है। जब
फर्श को धोएंगे, दीवारों को धोएंगे, छतों को, सबको, हर चीज़ आपको अच्छी तरह से साफ़ सफाई करनी है, झाड़ पोंछ अच्छे से करनी है, ताकि आपके पास किसी प्रकार की बीमारी ना आने पाए। तो झाड़ू इसी बात का प्रतीक होती है। और गधा जो है वो तो शरीर है, शरीर का प्रतीक है गधा, कि अपने इस शरीर से कार्य लो, सुस्त और आलसी बन के नहीं बैठो। तन की जो होती है तुलना गधे से की जाती है, मन की तुलना शेर से की जाती है कि बड़ा शक्तिशाली है, हमको तो परेशान कर देता है। तो बाद में शेर के ऊपर सवारी करके भी देवी आएगी नवरात्रि में। पहले अपने तन को तो आप कार्य में लगाओ ना, तन को भी अपने वश में करो, आपका मन तन सब आपके वश में होना चाहिए, मतलब उस पर आप सवारी कर सको, अपने हिसाब से आप कार्य कर सको और मेहनत कर सको। तो सबको सुस्त आलसी बन के नहीं बैठना है। अब ऐसा मौसम है, आपको सबको अपने घरों में बहुत अच्छी तरह से साफ़ सफाई रखनी है, घर में भी, घर के बाहर भी, चारों तरफ भी, वरना ये सब बीमारियों का तो पूरा घर बन जाता है ना। पर्यावरण को स्वच्छ रखना है, वायु को स्वच्छ रखो, पानी को स्वच्छ रखो, सड़कों को, सबको, आपको हर एक को स्वच्छ रखना है। अपनी ओर से आप डस्टबिन में ही कूड़ा डालो, क्यों इधर उधर डाल देते हो? जो जहाँ जो चीज़ डलनी चाहिए वो स्थान होता है, वहीं पे ही डाल के आओ। मन की सफाई तो गुरु रोज़ करा ही रहे हैं, और तन की सफाई भी आप लोग अपने हिसाब से कर लेते हो। स्नान करना, कपड़े धोना अपना करते ही हो, अपने तन की सफाई कर लेते हो। मन की सफाई तो गुरु के ज्ञान से हो जाती है। लेकिन पूरे वातावरण की, विश्व में पर्यावरण को भी तो स्वच्छ रखना है ना। हमको बाहर से भी तो स्वच्छता लगानी है, स्वच्छता अभियान में हमको चलना है। इसीलिए वो देवी झाड़ू लेके हम लोग को संदेश देती है। और पानी होता है कि पानी शीतल होता है। अभी सबको पानी की ज़रूरत पड़ेगी, जितनी गर्मी पड़ेगी, पेड़ पौधे, पशु पक्षी, स्वयं को, सबको पानी की आवश्यकता पड़ती है, उससे शीतलता मिलती है। तो उसकी भी हमको रक्षा करनी है, व्यर्थ पानी गंवाना नहीं है, फेंकना नहीं है। और जहाँ तक हो सके आप किसी को भी कम से कम पानी तो पिला सको ना, आपके हाथ में होगा तब तो पिला सकोगे आप पानी। उसके लिए भी क्या कंजूसी करनी, उसके लिए भी क्या सोचना। और जो भी है हमको अनाज वगैरह खाना है, जो भी हमको अच्छे से उसको फटक के साफ़ करके, उसमें कोई घुन कीड़े मकोड़े ना हो, सबको साफ़ सफाई रखनी। प्रतीक इसी बात का होता है। और अपने पास पात्र भी होता है, देवी के एक हाथ में कटोरा भी होता है साथ में, कि उसके पास पात्र भी है, जिसमें से वो जो भी शरणागत हैं, जो भी जिनको आवश्यकता है जिस प्रकार की भी, तो वो उनकी मदद कर सके। भाई आपके हाथ में है तो आप दे सकते हो, आपके हाथ में ही नहीं है तो आप कहाँ किसी को दे सकते हो, तो वो देना भी होता है। हमारे अपने अंदर में, बाहर भीतर, और जहाँ जिस स्थान पे हैं वहाँ पे मेन बात है सफाई है, ताकि आपके पास बीमारियाँ भी ना आए। और हमारा जो भी हमारे हाथ में हो, जैसे कि शीतलता, हमारा बाहर भीतर हम भी ठंडक में आ जाएं, कि हम सबको ठंडक दे सकें। आपकी वचनों में शीतलता होनी चाहिए, शीतलता से देखो, शीतलता से बोलो, शीतलता से व्यवहार करो, अच्छे से आप ठंडे से चलो। और यूँ अगर देखो भाई, होली पे सब लोगों ने बहुत मनाया, पकवान बनाए, 4 दिन पहले से किया, और उसके बाद सारी घर की जो गृहिणियाँ होती हैं खूब जुट के कार्य करती हैं, मेहनत करती हैं। होली के अवसर के बाद ये 8 दिन पूरे जो होते हैं, आने जाने में निकलते हैं। मेहमान होली मिलने आपके पास आते हैं, आप उनके पास जाते हो, तो सारा कुछ जो कुछ आपने बनाया था वो सब बंटता भी रहता है, समाप्त भी होता है। शीतलाष्टमी पे ये उसका समापन माना जाता है, कि अब जो है, जो भी कुछ है आपका, वो सब आपका पूरा हो जाए, दौड़ भाग सारी आपकी पूरी, मिलना जुलना पूरा, जो पकवान वगैरह बनाए थे बाँट बूट के सब कर दो ख़त्म। जो बच भी गया है, जो बासी है, वो भी सब आप बाँट के ख़त्म कर दो। और इतने दौड़ भाग में थक गए हो तो कम से कम महिलाओं को, देवियों को एक दिन किचन से ऑफ भी तो होना चाहिए ना। तो एक दिन पहले ही बना के रख लिया, या कम से कम एक दिन तो आराम करेंगे ना। आज रसोई में कुछ नहीं बनाया जाएगा, तो हफ्ते भर की जो दौड़ भाग थी, इतना मेहमान नवाजी की, तो अब आपको एक दिन का छुटकारा है उससे। बना बनू के पहले ही रख लिया, और फिर कोई ये कह नहीं सकता कि हमको पुराना बासी को खिला रहे हो।
ये तो पूजा है, प्रसाद हो गया, तो कोई वो भी नहीं करता है। तो महिलाओं को थोड़ा एक दिन के लिए किचन की ड्यूटी से भी तो ऑफ मिल जाता है ना, वरना नहीं मिलता है। वो 24 घंटे 12 महीने काम करती है, वो ऑफ मिल जाता है। दूसरी बात ये है कि बासी हमने बना दिया, खिला दिया सबको, ये एंड है। अब इसके बाद से हमको फिर अब बासी खाने से बचना है, क्योंकि गर्मियों में जैसे जैसे गर्मी बढ़ेगी, आप अगर रखा हुआ पुराना बासी खाना खाओगे वो आपको ज़्यादा नुकसान करेगा। तो कोशिश करनी होती है, पहले ज़माने में फ्रिज वगैरह तो होते नहीं थे, तो वैसे भी ताज़ा ही बनता था। लेकिन सर्दियों में चलो एक दिन का पहले का भी खा लो, उतना नुकसान नहीं देता है। मगर अब जो ये मौसम आया है, इस मौसम में बस बासी बना के पूजा करके वो एंड है, आखिरी है बासी खाना खाने का दिन। शीतलाष्टमी का दिन आखिरी दिन है। उसके बाद से आप कोशिश करो कि आपको बासी खाना नहीं खाना। थोड़ा बनाओ, बार बार बनाना पड़े चाहे बार बार बना लो, आप थोड़ा थोड़ा करके बनाओ, लेकिन जितना यूज़ में आ जाए उतना आप यूज़ में लो। और अगर आपका एक्स्ट्रा बचता भी है तो आप उसी दिन किसी को भी दे के बाँट के ख़त्म करो। कोई मनुष्य खा सकता है, मनुष्य को दे दो। पशु पक्षी, गाय बकरी कुत्ता कोई खा सकता है, उसको दे दो। स्वयं को क्यों डस्टबिन बना के उस अपने को बासी खाना खिलाते चले जाओ, क्योंकि उससे फिर तमाम तरह की बीमारियां भी तो पनपती हैं। जितना आप खाना खाते हो बासी, तो तमाम तरह की बीमारियां भी पनपती हैं। तो ये बहुत प्रकार से अष्टमी का, जो शीतला अष्टमी का त्यौहार है, कई प्रकार से हमको संदेश देता है, जिससे कि हमारा स्वास्थ्य ठीक रहे, हम बीमार ना पड़ें, हम स्वस्थ। मेन चीज़ है अपने स्वास्थ्य के लाभ के लिए हमको क्या करना है। तो उसके लिए बासी भोजन खाने से बचना है, नहीं खाना है, और करनी है साफ़ सफाई, और सबको शीतलता देनी है। पानी, खाना, जो भी कुछ है आपके पास, कोई ज़रूरतमंद आता है आप उसकी मदद कर सको, और अपने व्यवहार में भी शीतलता लेके। कहते संत बड़े परमार्थी, शीतल जाके अंग, तपत बुझाएं और की दे दें अपना रंग। तो आप ऐसे संत बनो, सच्चे संत बनो, जिससे आप अपने व्यवहार से हर एक को शीतलता दे सको। आपके व्यवहार से किसी के अंदर में उग्रता ना आए, किसी के अंदर में क्रोध ना पनपे। आपके व्यवहार से अगले का क्रोध की अग्नि बल्कि शांत हो जाए। आग लगती है तो पानी डाल के बुझा देते हैं ना, तो बिना आग जले संसार। तो देवी के हाथ में तो पानी का घड़ा है ही। आपके पास भी तो हो, ऐसे ज्ञान की वाणी हो, आपके पास ऐसे विचार हो कि जो बिना आग जले संसार में लोग पड़े हैं, तो हर एक की आप तपन अगन बुझा सको। इतना अपने को, आपको सबको ज्ञानवान बनाना है। जिसकी भी पूजा करो, जिस इष्ट की, जिस देवी देवता की, जिसकी भी पूजा करो, उसके जो गुण हैं वो हमें अपनाने हैं। अगर वो हम अपना लेते हैं तब तो वो हमारा पूजा करना सफल है। अगर उसके हमने गुणों को नहीं अपनाया, वो हमें क्या संदेश देता है, किस प्रकार का व्यवहार करने की हमको शिक्षा मिलती है, वो अगर हमने नहीं किया, तो वो तो बाहर का हमने एक आयोजन कर लिया, ये पूजा कर ली, ये बना लिया, ऐसा कर लिया, वैसा कर लिया। लेकिन वो देवी जो है या वो इष्ट जो है, वो तुम्हारे रूप में आके ही तो कार्य करेगा। भगवान कुछ भी आपकी मदद करेंगे, किसी भी रूप में आके ही तो करेंगे ना मदद आपकी। तो अपने को भी तो औरों का भगवान बना के दूसरों की मदद करने के लिए अपने को भी तो तैयार रखो। गुरु तो बोलते हैं मान ना मान तू है भगवान। तो भगवान कैसे हो आप? जब आप दूसरे की आवश्यकता को पूरा कर सको, उसके दुखों का निवारण कर सको, परेशानियों का कोई हल उसको बता सको, मदद कर सको, तब तो आप भगवान हो। तो ज्ञान से ही सच्ची मदद होती है। ज्ञान से ही हम किसी के दुखों का निवारण पूरी तरीके से कर पाते हैं। दुख ना उतरे ज्ञान में, बिना ज्ञान के हमारा दुख उतरने वाला नहीं है। बाहर की बातों में बहुत पढ़ते हैं लोग, और उसमें कर्म कांड में, रीति रिवाज में पड़ जाते हैं, लेकिन उसके पीछे जो लॉजिक है वो अगर हमको कोई समझा देता है, फिर हमको हर दिन अच्छा लगता है। केवल एक ही दिन की बात थोड़ी, स्वच्छता तो आपको हर दिन रखनी। कभी देखो विशेष सफाइयाँ हो जाती हैं, मगर यूँ तो डेली आपके घर में झाड़ू है ही ना, हर दिन तो झाड़ू लगाते। पुराने लोग बोलते थे सवेरे उठ के पहले घर में झाड़ू लगाओ, घर बासी घर है उसको स्वच्छ वो कर लो। तो बासी नहीं खाना है तो बासी घर भी तो नहीं रखना है, साफ़ भी तो रखना है। अपने विचार भी साफ रखो। बासी भोजन नहीं करना चाहिए,
आप बाहर का भोजन बासी नहीं करोगे, लेकिन पुरानी बातें वो मन को भोजन देते हो, तो वो भी तो बासी खाना ही खाना हुआ ना। दृष्टांत था इस बात के ऊपर कि एक लड़की थी, वो बड़ी ज्ञानवान थी, गुरुवान थी, उसका विवाह हुआ, ससुराल में चली गई, तो वहाँ पे देखा कि बहुत ज़्यादा वो लोग कोई ज़्यादा ज्ञानवान नहीं थे, गुरुवान नहीं थे। फिर कुछ समय से वो गई, उसने सब अच्छा व्यवहार रखा, सबको अच्छी प्रेरणा दी, तो कुछ समय से उसकी सास के ऊपर प्रभाव पड़ा, वो भी भजन कीर्तन सत्संग वगैरह में जाने लगी। थोड़े समय से वो भी जाने लगी, भी बहू आई है बड़ी इतनी ज्ञानवान है, उसको भी प्रेरणा मिली, वो भी सास भी जाती थी। एक दिन उनके घर में कोई ऐसे सन्यासी, कोई महात्मा आए, बाहर से आवाज़ लगाई, भिक्षा दे दो, भोजन दे दो। तो वो तो घर के लोग जो थे फिर भी इस प्रकार से थे, शिष्टाचार वाले थे, तो बोले ठीक है, आया है कोई याचक, वो भी भिक्षुक है। पहले तो सच्चे ही सन्यासी होते थे, वो तो भिक्षा मांग कर ही अपना गुजारा करते थे, बाकी टाइम अपनी साधना में भक्ति में लीन रहते थे। तो उसको कहा, उसके सास ने ससुर ने उन लोगों ने कहा कि ठीक है महाराज आप बैठो, और भोजन तो भी बन ही रहा है, तो अभी खिला देते हैं आपको, ताकि पूरा ठीक से खाना बिठा के खिलाए थे। उसको बिठाया, तो बहू जो थी खाना परोस के दे रही थी, तो ऐसे उसने पूछा बहू से कि घर में तुम्हारे सब ठीक ठाक हैं, कौन कौन? तो बोली कि मेरे सास है और ससुर हैं, मैं हूँ, और पति तो अभी गए हैं भाई बाहर दुकान के जो भी। तो ऐसे उसने पूछ लिया कि बेटी तुम्हारी आयु कितनी है, अपनी उसकी पूछी, रोटी जैसे परोस के दे रही थी, तो बहू से उसकी उम्र पूछ ली कि तुम्हारी आयु कितनी है। तो वो अपनी बोली मेरी उम्र अभी 12-15 साल है। तो अंदर वो सास ससुर सुन रहे थे, बोले 20-25 साल इसकी उम्र है, और देखो कैसे 12-15 साल बता रही है, 10 साल अपनी उम्र कम बता रही है, ये तो क्यों झूठ बोल रही है? इसको कम उम्र बताने का क्या मतलब था कि मेरी उम्र तो भी 15 साल है। बोले अच्छा तुम्हारी सास की उम्र कितनी है? तो वो कहती है मेरी सास की उम्र ना 5 साल की है। अब उनको लगा कि ये तो पागल तो नहीं हो गई ये बहू, सास की उम्र 5 साल बता रही है, और ससुर वो तो भी पैदा ही नहीं हुए, ऐसा बोली, ऐसा जवाब दिया। बोले अच्छा तो भोजन तो हमें खिला रहे हो, तुम लोग क्या खाते हो, कैसे खाते हो? बोले अरे हम लोग तो बासी खाना खाते हैं, हम लोग बासी खाना खाते हैं। ससुर को बड़ा गुस्सा आया, कैसी बदनामी कर रही है, रोज़ ताज़ा बन के खाया जाता है और संत को भी ताज़ा ही खिला रहे हैं, और उसको कह रही है हम लोग तो बासी खाना खाते हैं, और उम्र ऐसे ऐसे कितनी गलत गलत बोली है, इसका दिमाग तो नहीं चल गया कहीं बहू का? खैर वो तो चले गए, संत खाना खा के आशीर्वाद दे के चले गए, बहुत अच्छी बात है। अब ये भी शिष्टाचार होता है कि घर वालों को किसी बाहर वाले के सामने ना टोको, ना डांटो, ना बोलो, तो वो लोग उस समय चुप रहे। जब वो महात्मा चले गए भोजन करके, तब पूछा ससुर ने क्रोध में, ये तुम आज कैसे कह रही थी, बदनामी कर दी, बासी खाना हम लोग खाते हैं, क्या हम लोग रोज़ बासी खाना खाते हैं, और उम्र क्यों इतनी कम कम बताई? तो बहू ने बड़ी शालीनता से कहा कि पिताजी शरीर तो जन्म लेता है, उसकी आयु तो पता होती है, लेकिन वास्तविक आयु हमारी वही होती है जो हमने समय सत्संग में लिया होता है। मैं विवाह के पहले से सत्संग में जाती थी, और मुझे ज्ञान में जाए गुरु धारण किए सत्संग में जाते हुए 15 साल हो गए, तो इसलिए मैंने अपनी उम्र 15 साल बोली, क्योंकि वास्तव में जीवन तो यही असली जीवन है, बाकी तो हमने व्यर्थ ही गंवा दिया ना। वो जीना भी कोई जीना है, उसको कोई जीना कहा जाएगा, तो वो तो व्यर्थ चला गया, तो उसकी तो गिनती करनी बेकार है। लेकिन असली जीवन तो यही है जो हम ज्ञान में आने के बाद जीते हैं, इसलिए मैंने अपनी उम्र 15 साल बोल दी।
और सासू माँ भी अभी 5 साल से जाने लगी सत्संग में, तो इनकी उम्र 5 साल है और आप तो अभी जाते ही नहीं है बिल्कुल भी। तो मैंने कहा आप तो भी पैदा ही नहीं हुए। तो वो जो संत थे वो ज्ञानवान थे, तो ज्ञानवान क्यों पूछ रहा है और क्या उसको ज्ञान का जवाब मिल रहा है, तो मेरा जवाब उनको पता चल रहा है। वो क्या उनका आशय है पूछने का वो मैं जानती थी, और मैं जो बताती थी वो उनको समझ नहीं आ रहा था। तो ससुर ने कहा चलो ठीक है, उम्र की मान ली बात, मगर ये खाना वासी क्यों बोला? बोली दरअसल जो हम पहले करके आए हैं उसी का फल हम आज इस जन्म में भाग्य के रूप में खाते हैं। हमने पिछले जन्म में जो बीज बोए उनके फल हमको इस जन्म में मिल रहे हैं। तो किया हुआ पहले का है, मिल आज रहा है, तो पुराना हो गया ना, पिछले जन्म का आज खा रहे। एक दिन पुराना भी बन के हम खाते हैं तो उसको बासी बोलते हैं, लेकिन पिछले जन्म का जो हम कर चुके हैं उसका फल आज खा रहे हैं तो वो भी तो बासी हुआ ना। तो मैं इस घर में ये देखती हूँ कि इस जन्म में आप लोग कोई अच्छा सत्कर्म अब नहीं कर रहे, मतलब पिछला किया हुआ है तभी घर में धन धान्य संपत्ति सब है, समृद्धि सुख समृद्धि सब है। तो हमको अपने भाग्य से तो सब मिल रहा है, लेकिन हम आज तो नहीं कोई पेड़ लगा रहे अच्छे कर्मों का, आज तो हम कुछ नहीं करते। तो फिर इसका मतलब हम तो बासी खा रहे हैं। आज का किया हुआ हमको कहाँ मिल रहा है? या तो आज भी हम रोज़ किसी का भला करते हों, रोज़ किसी के लिए अच्छा हम सोचते हों, तो यह है कि हमने हर एक के दिल का आशीर्वाद लिया। तो हम तो पुराने कर्मों का फल भोग रहे। इस जन्म में अभी कुछ भी सत्कर्म करते हुए मैं नहीं देखती घर में, तो फिर ये बासी हुआ। और आगे फिर जब ये ख़त्म हो जाएगा तो फिर आगे पता नहीं क्या मिलेगा नहीं मिलेगा। तो इस तरह की बात बोल के उसकी बहू ने जैसे ससुर का विवेक जागृत कर दिया। तो वो जैसे नहीं पसंद करता था सत्कर्म दान तीर्थ पूजा पाठ, अधिक नहीं पसंद करते थे सत्संग प्रवचन वगैरह, तो फिर उसको लगा कि हाँ ठीक तो कहा, ये पिछला किया हुआ हमको आज मिल रहा है, आज अगर हम अच्छा नहीं करेंगे तो आगे भी तो हमको अच्छा नहीं मिलेगा। तो ये कर्मों के फल हमको मिलते हैं। तो जो बासी है उससे हमको बचना है। अपने मन में पुरानी बातें अगर मान लो कोई लेके बैठ जाए तो जैसे वो बासी खिलाता है। इसी से जुड़ा हुआ एक दूसरा भी पॉइंट था दृष्टांत कि ज्ञानवान बहू जो थी तो वो आई, वो थी, लेकिन जैसे घर में जो ज्ञान में नहीं है वो था व्यक्ति, सास थी घर में, तो कोई आए महात्मा, उनको ठीक है चलो मैं खिलाती हूँ, खिलाने लगी ताज़ा ताज़ा बना के। लेकिन संत आए हैं तो उनसे अपनी पुरानी दुखड़े रो के उनसे आशीर्वाद भी तो ले लेना, लोगों के मन में ये होता है। तो वो फिर पुरानी बातें लेके बैठ गई, ऐसा किया वैसा किया हमारे बड़े लोगों ने, या बच्चे ऐसा ये वो, तब ये हुआ वो हुआ। तो महात्मा जो थे उसको कहते हैं बुढ़ी माई को कि माता मुझे बासी खाना ना खिलाओ। तो बोली बासी खाना तो नहीं है, मैं तो अभी ताज़ा बना के लाई हूँ आपके लिए, आपको ताज़ा दे रही हूँ, बासी नहीं दे रही हूँ मैं। तो वो खाने लगे, फिर कुछ पुरानी बात शुरू की, उनका कि माता बासी खाना ना खिलाओ ना। बोले बासी कहाँ दे रहे हैं आपको? बोले ये पुरानी बातें जो बता रही हो ये तो मेरा मन ग्रहण कर रहा है ना। शरीर को तो तुमने ताज़ा खाना दे दिया, लेकिन मन को विचार वही पुराने दिए। तो तुमने मन को तो बासी भोजन दिया ना। मन का भोजन जो है वो भी तो ताज़गी भरा होना चाहिए, वो भी तो ताज़ा होना चाहिए। आज की बात करो, अभी की बात करो। पुरानी बातों को लेके बैठोगे तो जैसे पुराना बासी खाना खाने से आपके शरीर में कष्ट होता है, कोई ना कोई बीमारी आ जाती है, पेट में दर्द, कोई और बीमारी। तो पुरानी बातें मन में रखने से मन में कष्ट होता है और मन में बीमारी आती है। तो ये प्रतीक है कि आपने एक दिन पहले बना के भगवान की पूजा करके उनको अर्पण कर दिया, मतलब जो कुछ हमारा पास्ट था, जो कुछ हमारे पास बासी था, पुराना था, बीता हुआ था, वो सब आज भगवान को दे दिया और फिर वो प्रसाद हो गया। तो प्रसाद में तो आप कोई नुक्ताचीनी नहीं करोगे ना, प्रसाद में तो कोई इफ़ एंड बट तो नहीं रखोगे।
प्रसाद को तो सहर्ष स्वीकार करोगे। वो बासी जो भी आपने कल बना के, परसों बना के, कल आपने पूजा की और खाया, तो फिर उसमें कोई कमी थोड़ी निकालेंगे, उसको प्रसाद समझ के खाएंगे। तो जो भी कुछ आपका पास्ट है उसमें कमी क्यों निकालते हो? उसको भी तो भगवान को अर्पण करके प्रसाद ही समझ लो ना। भले वो दुख है, सुख है, मीठा है, खट्टा है, कड़वा है, कैसा भी है, जो भी है, उसको भगवान की ओर से आया हुआ प्रसाद समझो कि मैंने अपना जीवन पूरा भगवान को सौंप दिया, और अब आगे भी जो जीवन है वो भगवान की ओर से है, वही मेरा प्रसाद है। जो भगवान की तरफ से हमको फल मिल रहे हैं वो सब प्रसाद है, और उसमें हमको कमी नहीं निकालनी चाहिए। तो कोई भी अपने भाग्य को कभी भी आलोचना नहीं करे, भाग्य की उसमें कमी ना निकाले, हमेशा ये बोले कि नहीं बहुत अच्छा है, और है तो हमारे कर्मों से तो बनाया गया है। वरना भगवान को कोई हमारे से कोई वैर थोड़ी है कि हमको वो कष्ट देने के लिए हमारे अंदर में लिख देगा कुछ भाग्य में, और दूसरे को कुछ उससे कोई रिश्वत मिल गई हो तो उसको बड़ा अच्छा लिखे दे रहा है भगवान भाग्य में। जो जैसा करता है उसको उसके लिए वैसा ही उसका रिज़ल्ट आता है। बच्चे जैसा एग्ज़ाम में लिखते हैं उनको वैसे ही नंबर मिलते हैं, पास होए कि फेल होए, फर्स्ट आए कि लास्ट आए, क्या हो, उसने जैसा किया वैसा उसको मिल जाता है। तो हमारे ही कर्मों का पर्चा हमारे सामने आता है, जो हमने किया उसी का फल हमारे सामने आता है। तो कभी भी दोष भी नहीं रखो, दोष दृष्टि नहीं रखो, और कभी भी उसकी आलोचना नहीं करो, क्रिटिसाइज नहीं करो। जो है बहुत अच्छा है। मन में रोज़ सत्संग सुन के रोज़ नए ताज़े विचार मन में रखो। मन को भोजन भी हमको ताज़ा ही देना। शरीर का तो कभी जैसे यंग होते हैं या आदत होती है तो कभी आपको पुराना नहीं भी नुकसान करेगा, कभी आप उसको हज़म कर भी सकते हो हाजमोला खा के या वैसे। लेकिन मन की बातें, अगर मन को आपने पुराना देते चले गए, पास्ट का कष्ट या सुख या दुख, पुराना सुख भी याद करोगे तो भी आपको आज दुख होगा। क्यों दुख होगा? देखो पहले मैं कितना भाग्यशाली था, कितना पैसे वाला था, कितना मेरा मान सम्मान था, आज नहीं है। पहले मैं इतना कर पाता था, आज नहीं है। तो पुराने मन के सुख को भी याद अगर करोगे, पुराने सुख को, वो भी आपको आज तुलना कर लोगे ना अपने वर्तमान से, तो आपको कष्ट होगा, और पुराना कष्ट याद करोगे तो भी आपको कष्ट होगा। तो बात ये है कि कुछ भी पास्ट हमको दोहराना नहीं है, और अगर मान लो याद आता भी है तो उसको भगवान का प्रसाद समझ के स्वीकार कर लो, तो आप कम से कम दुखी तो नहीं रहोगे। बोलोगे ठीक है, ये भी वाह वाह, ये भी भगवान की मर्ज़ी। इससे आपके मन में आएगी ठंडक, आपके विचारों में आएगी ठंडक। अगर आप स्वीकार करते हो परमात्मा की ओर से आई हुई परिस्थिति को, तो आपके मन में विचारों में ठंडक आ जाती है, शीतलता आपके मन में आ जाती है। वरना दिमाग गर्म होने लगता है ना, बीपी हाई होने लगता है, कहीं दिक्कत आने लग जाती है आपको, किसी का भी कोई बुरा सोचा तो आपको परेशानी होने लगती है। गुरु हमको इस सोच विचार से, जो हम कष्ट पाते थे, उससे बचा लेते कि हम अपने विचार ज्ञान के रखें, अच्छे विचार रखें, तो आपका सारा जीवन ही बड़ा अच्छा हो जाएगा। आपके तरफ से लोगों को सुख मिलना चाहिए, और ज्ञान की मदद आपको सबको करनी है। गुरु से भर भर के हम सबको ज्ञान मिलता है, और जो ज्ञान मिलता है वही सबको बांटो, सही समझ सबको हमको देते जानी है। तब फिर आप देखोगे कि आपका जीवन वास्तव में संत की तरह से हो जाता है। संत मतलब कि जो शांत रहता है, जो शांत है वही तो शीतल है। जो अशांत है वो तो शीतल नहीं हो सकता, उसके अंदर तो खून उबल रहा है, उसको तो क्रोध आ रहा है। किसी प्रकार की अग्नि में हमको तपना नहीं, बाहर है अग्नियाँ, मगर हमारे अंदर नहीं होनी चाहिए, हमारे अपने अंदर में शीतलता होनी चाहिए। और ये पूरा बाहर से गर्मी का मौसम शुरू होता है तो आप बंदोबस्त कर लेते हो कैसे अपने को शीतल रखेंगे। तो दुखों की आग भी तो चारों तरफ है, उसके लिए तो बंदोबस्त करो कैसे अपने आप को शीतल रखेंगे, कैसे दूसरे को शीतल रखेंगे। तो वो ज्ञान ही है, सब कुछ ज्ञान। ब्रह्मज्ञानी का भोजन ज्ञान, ब्रह्मज्ञानी का सब कुछ ज्ञान, उसका परिवार भी ज्ञान है, उसकी स्त्री पुत्र भाई बहन जो भी कुछ है सब ज्ञान ही है, क्योंकि उसी से ही उसका व्यवहार चलता है, उसका गुजारा ही ज्ञान से चलता है। तो इसलिए ब्रह्मज्ञानी का सर्वस्व जो है एक ब्रह्म ज्ञान ही होता है।
वो ज्ञान अपने को हम लोग को पक्का रखना है। वरना अगर हम अपने को शीतल नहीं बनाएंगे, ज्ञानवान नहीं बनाएंगे, तो फिर आप इस माया के और अपने अंदर बसने वाले जो हमारे शत्रु हैं, विषय विकार, इनके हम वश में होते चले जाएंगे। आगे इसमें पॉइंट है एक कि श्वास प्रश्वास की गति असम अर्थात अति द्रुत या अतीक्ष्ण क्यों होती है? जब हम काम क्रोध आदि रिपुओं के मतलब शत्रुओं के वशीभूत हो जाते हैं। आपकी श्वास की गति सामान्य नहीं रहती जब आप अपने विषय विकारों के वश में हो जाते। जैसे किसी शत्रु को देखते ही आपको एकदम से पारा हाई हो जाता है, वैसे अंदर बसने वाले शत्रु हैं, इनके कारण से आपका जो दिल की धड़कन है या श्वास है उसके ऊपर प्रभाव पड़ जाता है। तो ये इसलिए सम अवस्था में नहीं रहते आपके श्वास, क्योंकि हम काम क्रोध आदि शत्रुओं के वशीभूत हो जाते हैं और सुख की आशा में भोग्य वस्तुओं के पीछे भागते हुए हम अपना रास्ता भूल जाते हैं। कभी आप बेसुध होकर बिना चारों तरफ देखे ऐसे ही अपना कहीं किसी के पीछे भागो तो आपको अपना रास्ता भूल जाएगा। मुझे कौन सी गली में जाना था, कहाँ जाना था, मैं तो कहीं और निकल आया किसी का पीछा करते करते। तो हम अपने मार्ग से भटक जाते हैं। सुख की खोज में किसी के बाधा देने पर क्रोध से अधीर हो उठते हैं। आपके सुख में अगर कोई बाधा डालेगा तो आपको बड़ा क्रोध आएगा। विफल होने पर निराशा सागर में डूब जाते हैं। सफल होने पर अहंकार से पैर ही ज़मीन को नहीं छूते हैं। अगर आप सफल हो जाओगे कहीं, इतना अभिमान आएगा कि मैं क्या नहीं हूँ, जैसे मेरे पैर ही ज़मीन पर नहीं पड़ रहे, मैं किसी को कुछ अपने बराबर समझता ही नहीं, अपने को श्रेष्ठ समझता हूँ। और अगर सफल नहीं हो पाते हो तो जैसे निराशा के सागर में आप डूब जाते हो। मोह की दिशा विदिशा का भी ज्ञान नहीं रहता। दूसरे का भला होते देखकर द्वेष से शरीर जलने लगता है। भारी विपत्ति में पड़कर भय से प्राण सूख जाते हैं। भावी विपत्ति की आशंका से चिंता में पिस जाते हैं। जब स्त्री पुत्रों के भरण पोषण और रक्षा के लिए उद्विग्न होते हैं, दुख और अभाव की ताड़ना से मुद्यमान हो जाते हैं, मतलब आप जैसे मूढ़ हो जाते हैं। रोग की यंत्रणा में छटपटाने लगते हैं। प्रियजनों के शोक में जब सब तरफ दूर तक अंधकार ही दिखता है, धन संपत्ति के नाश से पागल हो उठते हैं, तभी मन भयंकर चंचल होता है। ये सब परेशानियों में से कोई भी एक परेशानी आपके जीवन में आएगी तो आपका मन चंचल हो जाएगा और भयंकर चंचल हो जाएगा। आपको वश में करने के लिए अपने से बड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। तो मन भयंकर चंचल होता है और उसके साथ ही साथ श्वास प्रश्वास भी कभी तो द्रुत और हथौड़ा पीटने के समान या कभी क्षीण और बंद होने सरीखा हो जाता है। कभी तो आपका लगेगा जैसे दिल की धड़कन बंद हुई जा रही है, सांस रुकी जा रही है, कभी बहुत तेज़ चल रही है, धक धक हो रही है, बंद जैसे कोई हथौड़ा चल रहा है। मन की इस विषम चंचलता से प्राणवायु भी चंचल होती है, रक्त संचार में भी गोलमाल हो जाता है। इन सबके मूल कारण को दूर न कर सकने पर, विषय वासनाओं में वीतराग न होने पर, पारमार्थिक चिंतन या एकाग्रता पूर्वक जप ध्यान करना बिल्कुल ही असंभव हो जाता है। अगर आपका मन इतना चंचल है तो ना सत्संग में मन लगेगा और ना किसी पूजा पाठ में आपका मन लगेगा। तो फिर आप चाहे कितना भी प्राणायाम करते रहो या चाहे कितनी भी प्रार्थना करते रहो, आपका जप ध्यान करना, पारमार्थिक चिंतन करना या एकाग्रता पूर्वक भगवान का ध्यान करना आपके लिए असंभव हो जाता है। इसलिए हमें अपने मन को वश में करना, अपने अंदर जो विचार हैं उन विचारों को अपने वश में करना। अगर हमने मन की गति को संभाल लिया, उसको हमने भक्ति की ओर ले गए, तब तो हमारा कल्याण है। लेकिन अगर हम अपने मन को वश में नहीं कर पाते हैं, भक्ति मार्ग में नहीं जा पाते हैं, तो फिर आप कल्याण के बदले अपना नुकसान करने के लिए आप खुद ही जिम्मेदार बन जाते हो। अपने से मेहनत करो, अपने ऊपर कृपा करो, अपने से मेहनत करो कि हमारा मन माया में या इन बातों में, पास्ट में या जो भी कुछ बताया गया कि कभी ये नुकसान है तो ऐसा हुआ, सुख में कमी आई तो क्रोध आया,
सफलता मिल गई तो अहंकार में आए, निराशा हुई, विफलता मिलती है तो निराशा हुई। इन सबको हमें खुद ही तो सम करना है। जो कुछ परिस्थिति आती है परमात्मा की ओर से आती है और मुझे कुछ शिक्षा देने के लिए आती है, और नए सिरे से मेहनत करें और दूसरे डायरेक्शन में मेहनत करें, या जहाँ पे कहते जिस प्रभु से ना ही चारा ताको कीजिए सदा नमस्कार। अगर किसी समय आपके वश में नहीं है कोई उसको ठीक करना, तो आप उसको बस भगवान जान के नमस्कार करके किनारे हो जाओ। तो अपने को ज्ञानवान बनाओ, ज्ञान में रहोगे तब आप हमेशा आनंद में रहोगे, शांत और शीतल आप खुद ही रहोगे।